बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024। अभी हम लोग बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और व्याख्यान हिंदी में दे रहे हैं। बिहार राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो आया है, ये बतलाता है कि पटना, जो बिहार की राजधानी है, उसकी आय सबसे अधिक है। और बिहार राज्य में किस शहर की आय सबसे अधिक है? पटना। और बिहार राज्य में किस जिला का अ, आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपके जानकर ये आश्चर्य होगा, जो आप बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, वो पुराने सर्वेक्षण को निकाल करके देखें। और आप उसमें देखने के बाद आप क्या पाएंगे कि पिछले 30 साल पहले 30 साल पहले जो मेरी किताब आई थी बिहार की अर्थव्यवस्था, उसमें मैंने कैलकुलेट करके निकाला था कि प्रति व्यक्ति आय पटना शहर का सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है। बिहार सरकार के भी जो सर्वेक्षण रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण आते थे, उसमें भी लिखा रहता था कि पटना शहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, शिवहर का सबसे कम है। ये बात हम 25 साल पहले की कह रहे हैं। आज वर्तमान 2025 में, जो अभी आज का दिन है, और जो सर्वेक्षण है तो 1 साल पहले से आंकड़ा रहता है। आज का आंकड़ा आज तो मिलेगा नहीं, 1 साल पहले का रहता है। तो इसलिए 2024-2025 के आंकड़े के आधार पर पटना का फिर वही रिजल्ट है कि पटना शहर का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, और पटना सबसे अमीर है। और सबसे गरीब कौन है? शिवहर। अब सोचिए, शिवहर में कोई अपनी बेटी का शादी करना चाहेगा? नहीं चाहेगा कि भाई, जब सबसे गरीबे जिला है तो वहां काहे के लिए जाए आदमी। ये पिछड़ापन जो है, ये कि 3 दशक से ज्यों का त्यों बना हुआ है। पटना में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 1,21,396। और शिवहर में प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो लाख तो छोड़ ही दीजिए, 19,561। यहाँ है 1,21,396 पटना का। इसलिए अब देखिएगा कि हर आदमी जो है, पटना एक बार घूम लिया तो संतुष्ट रहता है कि बिहार का विकास पूरा हो गया है। अभी जो स्थिति है पटना की, वो प्रति व्यक्ति आय पटना का है 1,21,396। और शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 19,561। कितना बड़ा गैप है! इसी को रीजनल डिस्पैरिटी कहते हैं। दो क्षेत्र के बीच में एक अंतर होना। कितनी गरीबी वहां होगी, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पटना शहर में आप रह रहे हैं तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है? 1,21,396।
और शिवहर जो बिहार का जिला है, वहां क्या है, तो 19,561, मात्र 19,565। तो ये सबसे अमीर जिला और सबसे गरीब जिला के बीच जो आय का है, ये 6 गुना फर्क है। इसी को कहा जाता है कि रीजनल बैलेंस नहीं है। 50 वर्ष में आप रीजनल बैलेंस को नहीं ला पाए। तो इसलिए अभी पिछले कुछ वर्षों से ये बदल गया है। अब जैसे कह रहा है कि एयरपोर्ट जो है पटना में भी होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, सुपौल में होगा, तो पूर्णिया में होगा, तो भागलपुर में होगा। तो नेचुरली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट होगा, और आय, प्रति व्यक्ति आय वहां बढ़ने का उपाय होगा। एक्सप्रेस वे जो है अब बिहार में जो है विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने की बात हो रही है। तो हमारा पिछड़ापन जो है वो बरकरार है। पिछड़ापन को मापने के लिए क्या है, किसी भी परिवार में कैसा कैसी संपन्नता है, तो एक बेटा आईएएस है, दूसरा बीपीएससी है, तीसरा क्लर्क है, और चौथा जो है सो प्यून है। अब देखिए पटना में ऐसा कई परिवार हम देखे हुए हैं। चौथा वाला जो है वो लाडला था, तो ये वो भाई आईएएस है, वो बीपीएससी है, वो डिप्टी कलेक्टर है, तो उसी में रह गया। इसका विकास लास्ट वाले का नहीं हो पाया, अंत में प्यून बना हुआ है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, बताता नहीं। तो उसी तरह से परिवार में वो अपने आप को भिन्न समझेगा, अपने आप को निम्न समझेगा। उस तरह से जो राज्य के स्तर से एकदम नीचे चला गया हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पर उसको बढ़ाने की बात है। और मैं एक, चूंकि इकोनॉमिक्स का मैं प्रोफेसर रहा हूं और 50 वर्ष से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं पटना कॉलेज में। अपने जमाने में हम बीपीएससी में टॉप किए थे, तब पटना कॉलेज हमको मिला था। एमए गोल्ड मेडलिस्ट हम हैं। गोल्ड मेडलिस्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन बीपीएससी में टॉप हम किए, और हम पटना कॉलेज में आए, और तब से आज तक ले पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। तो बिहार में जब आंकड़ा नहीं था, उस समय हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था किताब आई थी, और काफी उसकी चर्चा हुई और काफी लोग पसंद किया था। तो कहते हैं कि बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण हमें बतला रहा है कि ये पटना सबसे अमीर है और शिवहर सबसे गरीब है। बाकी अन्य क्षेत्रों में अच्छा है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण का हम जो बात करते हैं, तो राजस्व, राजस्व सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी आमदनी क्या है। तो बिहार में जो राजस्व की प्राप्ति है, या राजस्व का अधिशेष क्या है, या राजस्व वृद्धि दर क्या है, इन सब बातों की चर्चा हम आपको करेंगे। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें क्या आता है, सड़क आता है, पुल आता है, उस पर क्या राशि खर्च हो रही है, इसकी चर्चा हम आपको करेंगे। ग्रामीण सड़क क्या है, रेल विकास क्या है। रेल विकास जो है वो केंद्र का है, लेकिन बहुत सारा काम उसमें राज्य जब चाहेगा तभी वो केंद्र कर पाएगा। राज्य का समर्थन होने पर ही, अब केंद्र सरकार कहेगी कि हम ये बनाना चाहते हैं आपके राज्य में, और राज्य वाला जमीन नहीं देगा तो नहीं बनेगा, लटका रहेगा। तो ग्रामीण सड़क, रेलवे विकास, हवाई सुविधा, इन सब में बिहार में क्या प्रगति हुई, इसके बारे में बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने स्पष्टीकरण दिया है। शिक्षा पर क्या खर्च हो रहा है, शिक्षा पर क्या जोर दे रहा है, कि शिक्षा बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जो भी रहे हैं, तो हर आदमी शिक्षा के लिए अपना अपना मॉडल दिया है। हम तो 50 साल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए मॉडल सभी का देख रहे हैं। तो उस मॉडल से क्या परिवर्तन हो रहा था, और अभी कितना परिवर्तन हो रहा है। बिहार में जो साइकिल बच्चियों को मिला और चला करके स्कूल जाती थी, उसका अब तो कॉमन बात हो गया, हर राज्य में मिलने लगा है। लेकिन जो यहाँ हमारे बिहार में शुरू किया गया था माननीय नीतीश कुमार जी से द्वारा, तो इसकी चर्चा विदेशों में थी।
और क्लिपिंग जो है दिखलाया जाता था कि कैसे लड़का सब चला के साइकिल जा रहा है, स्कूल आ रहा है, शुरुआती दौर में। बाद में इसमें भी गड़बड़ी आई कि साइकिल का पैसा दे दिया, पैसा लेके घर में आया, घर वाला आदमी हर तरह का गार्जियन होता है, कुछ पीने खाने वाला होता है और कुछ अपना खून बेच के भी बच्चा को पढ़ाता है। साइकिलें बेच दिया, कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं पे बताता है कि भाई क्या हुआ। तो साइकिल देने की बात है, पैसा दे दीजिएगा, किताब का पैसा, साइकिल का पैसा, ड्रेस का पैसा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो बच्चा के हाथ में रहता नहीं, पैसा तो गार्जियन लेता है। तो ये सामान देना जरूरी है। साइकिल देना है तो साइकिल दीजिए, कपड़ा देना है तो कपड़ा दीजिए। कैसे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जाते हैं हम लोग, तो पैसा ले लेता है और सबका कपड़ा लता सब वहीं पर एकदम खड़ा रहिए, सब चीज मिल जाएगा। 10 मिनट में आपको सारा जूता, कपड़ा, ड्रेस, किताब सब चीज प्राप्त होता है। वही चीज पब्लिक सेक्टर में भी आप कीजिए, खर्चा तो आप भी कर रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा पर जो खर्च हुआ है इसके बारे में बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग चर्चा करेंगे। बिजली की खपत, अब हम लोग जो स्टूडेंट थे तो बिजली कब आई या कब गई पता नहीं चलता था। तो हर घर में लालटेन जो है जला के और उसको स्लो करके टांगा रहता था। जैसे बिजली गई तो उसको तेज कर दिया। और यही कारण है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी में लालटेन को महत्व दिया गया, और आज भी उसका सिंबल लालटेन है। हर घर में लालटेन था, चाहे वो धनवान हो या निर्धन हो, लालटेन तो होगा ही। और झूठ नहीं बोलते, सच बोल रहे हैं कि लालटेन में बैठ करके 1973 में आंकड़ों को सॉल्व किया करके एक आर्टिकल लिखे, और वो कलकत्ता के जर्नल में मेरा छपा था। और वो मेरे रोजगार प्राप्त करने में बड़ा ही मदद किया हुआ थी। बैठ के रात भर उसी लालटेन, तो लालटेन को बुझाते नहीं थे कि कब लाइन आएगा कब जाएगा। और उससे भी क्या है कि एक बार एक दुकान वाले के यहाँ हम गए, तो वो हमको बोला कि सर आप क्रिश्चियन हैं? हमने कहा है। तो नहीं, आप इतना ही एक एक बंडल, चार चार बंडल ये ले जाते हैं मोमबत्ती। एक मोटा मोटा मोमबत्ती आता था जो कि जला दीजिए तो 2 गो जला दीजिएगा तो आपको 100 वाट के बराबर रोशनी मिलेगा, बैठ के आप उसमें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पीएचडी करने में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो वो लाइन आता है जाता है, आता है जाता है, बिहार की स्थिति ऐसी थी। तो मोमबत्ती जब जाते थे तो मोमबत्ती वहां से 2 बंडल 3 बंडल लाते थे। तो एक दिन हमको ऐसे ही बोला कि सर आप तो संडे को नहीं आइएगा। हम क्यों? तो संडे को तब चर्च जाते हुए ना। तब वो बड़ा आश्चर्य लगा, हमको काहे चर्च काहे जाएंगे? नहीं, आप इतना कैंडल ले जाते हैं। तो हम सोचे कि सोचिए, चर्च को कैंडल से जोड़ रहा है कि वहां ले जाके जलाते। एक्चुअली कैंडल 2 3 कैंडल को एक साथ जला दीजिए तो रोशनी काफी आ जाता था, तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता। कब लाइन आएगा, 6 घंटा रहेगा, 4 घंटा ये विडंबना में हम लोग पढ़ते थे। आज जो देखते हैं लाइन, तो शायद ही कभी कटता है। और कभी अगर कटता है तो रिपेयरिंग के लिए कटता है, वो भी अखबार में निकला रहता है कि इस दिन कटेगा। तो विकास तो बहुत हुआ है, इसमें कोई डिस्पैरिटी है, विषमता है। विकास जो है वो इंटर इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नहीं है। नहीं तो शिवहर कैसे 50 वर्ष से वो लोएस्ट पर कैसे है भाई? लोएस्ट जिस तरह से कहता है कि सबसे गरीब जो है उसको आइडियल मान क्या बजट बनाइए। आपके सारे चीजों का काम उस लोएस्ट अंतिम पायदान पर जो है उसके देख करके। तो उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में भी जो अंतिम पायदान पर डिस्ट्रिक्ट आप रखे हुए हैं शिवहर। अब तो शिवहर जाने का मन कर रहा है कि जाके देखा भी 50 साल से वो क्या ऐसा चीज है जो वो सबसे न्यूनतम बना हुआ है। तो बिजली की खपत में काफी वृद्धि हुई और काफी अच्छा है। जो विद्यार्थी के लिए तो सबसे ज्यादा लाभकारी हो गया है, कहीं भी रह रहा है बिजली उपलब्ध है। उसके बाद जो है कृषि का उत्पादन, तो कृषि तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार में कृषि के जो सामान है या जो अनाज है वो सभी जगह काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे तो ज्यादा मड़ुआ है।
मड़ुआ को हम लोग बहुत कम उपयोग करते थे, लेकिन अभी देखिए ब्रिटानिया बिस्किट आता है, वो मड़ुआ मिला हुआ रहता है उसमें। और जब से पता चला है कि मड़ुआ खाने से लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, अब देखिए कि 50-60 आते आते बहुत सारे बिहार के लोग मर जाते थे, डेथ रेट था, बीमारी से हो, ये हो वो। अभी क्या हो गया है कि मड़ुआ के बारे में रिसर्च करके निकाल दिया है, जो मिलेट है, कि उसको अगर आप खाते हैं तो आपकी आयु जो है वो 72 साल की होगी। अब देखिए वही चीज अमेरिका में खाता है तो उसकी आयु 95 साल होगी, जबकि हम लोग से ज्यादा उसको हर तरह की सुविधा है, और खान पान भी उन लोग का कुछ दूसरे तरह का चीज है, हम लोग का अपना है खान पान। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लॉन्जिविटी जो है, आयु में काफी वृद्धि हुई। पहले क्या था, आप देखिएगा कि 60-70 के दशक में पेट में दर्द हुआ मर गया, आप पूछने में क्या बता रहे, क्या कहे, अचानक पेट में दर्द हो मरा। अब हो सकता है पेट में दर्द हो या पेट में कैंसर हो, पता नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था, कैंसर वर्ड मालूम ही नहीं था, क्योंकि उस समय टीबी ही सबसे बड़ा बीमारी था। टीबी आया, किसी को टीबी हुआ तो घर से बाहर निकाल दिया, बाहर में वो कहाँ केलवानी था, उधरे में वो मड़ई बना के रख दिया, ये मान के कि अब तो इसको मरना ही है, तब इसको घर में नहीं रखना। और आज देखिए कि टीबी जो है वो वेराइटी ऑफ टीबी हो गया है, पूरे शरीर में 17 जगह है जहाँ की टीबी आपको हो सकता है, और उसका इलाज है, दवा है, और लोग इलाज कराता है। तो कहता है कि डेवलपमेंट इसी को कहते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट, हेल्थ है। तो कृषि उत्पादन में चावल जो है हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। चावल तो ऐसे ही देखते हैं, जितने जितने भी मुस्लिम कंट्री है, वो आ, उसके खाने में चावल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चावल का ही वो फिरनी खाएगा, चावल का ही वो तरह तरह का व्यंजन बना के खाएगा, चावल में ही मीट उट डाल करके। आजकल देख रहे हैं पटना शहर में भी देखते हैं, जगह जगह जो है चंपारण मीट करके बाहर छोटा छोटा हड़िया टाइप का रखे हुए, पता नहीं क्या करता है, और भीड़ लगी रहती है। पहले देखे एक दो जगह, अब देख रहे हैं कि शहर में जहां जाते हैं हर जगह चंपारण मीट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक नया वेराइटी है। और साउथ में चले जाइएगा तो इडली डोसा। लेकिन अभी हम साउथ का पूरा भ्रमण किए हैं, तो वहां देखे कि बिरयानी जो है ना, वो 10 टेन 10 करोड़, 10 करोड़ का व्यापार कि 100 करोड़ का व्यापार है तमिलनाडु में, 100 करोड़ का बिरयानी। और फोन कीजिए, तुरंत आपको हमको लगता है कि 30 मिनट में बिरयानी आपको आ जाएगी। तो बिरयानी का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, तेजी से हो रहा है। तो अब पटना में आए हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं कई जगह लिखे हुआ है बिरयानी। तो खान पान का भी, अब बिरयानी के बारे में पूछे क्यों इतना पसंद करता है, तो कहता है कि वो एक बिरयानी अगर आप खा लेते हैं तो पूरा खाना उसमें कंप्लीट रहता है, क्योंकि उसके भीतर में अगर वेजिटेरियन है तो तरह तरह का वेजिटेबल होगा, नॉन वेजिटेरियन है तो तरह तरह का उसमें नॉन वेज का चीज डाला हुआ रहेगा। और उसमें जो मसाला डाला हुआ है, वो मसाला इतना ही उत्तम क्वालिटी का है, उसका स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत जगह तो साउथ में हम देखे गए हुए थे, तो टोकन लेकर के अब वेट करना पड़ेगा, तब जगह खाली होगा तो बैठिएगा, जबकि ऐसा नहीं कि कम जगह है, जगह पूरा 3 फ्लोर भरा हुआ है, लेकिन आदमी उतना है और उसी पर टूटता है जो अच्छा रहता है। हैदराबाद, ये नाम हम भूल गए, तभी याद आया। जो आपको 4 नाम बताए थे ना, कि बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता और पटना, इस चारों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो पटना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और ये टिक लगाने में कोई पटना को टिक नहीं लगाता था, कहीं पटना का कैसे सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट होगा हैदराबाद या बेंगलुरु। तो हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, पटना, शहर की बात कर रहे हैं, राज्य की बात नहीं, उस शहर का
प्रति व्यक्ति आय मापा गया तो पटना का प्रति व्यक्ति आय हाईएस्ट है देन हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। पटना शहर का ये हाल है। तब फिर बेचारा ये कौन है, शिवहर, शिवहर कैसे इससे तुलना कर पाएगा जब बेंगलुरु नहीं तुलना कर पाया, हैदराबाद नहीं तुलना कर पाया। इसका कारण क्या है कि पटना शहर में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, उसमें रहने वाला धनवान आदमी होगा, और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो बिहार के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं, वो ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं बिहार में, लेकिन उसका एक फ्लैट पटना में है, उसका प्रॉपर्टी पटना में है। यही कारण है, वो कहीं भी है, कार लिए हुआ है तो उसका कार वहां अगर नहीं चल रहा है तो पटना में। तो पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है आज से 20 साल पहले भी अधिक था, और एक समय तो ऐसा था कि बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता तीनों प्रति व्यक्ति आय में शहर के हिसाब से पटना हाईएस्ट था। इस बात को कहीं कहीं हम बोलते थे तो चैलेंज करता था सेमिनार में, हमको चैलेंज करो तो। हम रखे हुए थे जो भारत सरकार का जो आंकड़ा था उसका प्रिंटेड, देखिए आप, पटना शहर, बिहार नहीं सोचे, बिहार तो हमारा कम हो ही जाएगा, पटना शहर। तो इसलिए आप पटना शहर को घूम जाइए, आप अभी अभी आज के डेट में घूमिएगा आप, तो इट विल बी इक्वल टू एनी टाउन ऑफ द इंडियन कंट्री। चाहे आप हैदराबाद जाके घूम लीजिए, यहाँ देखिए मेट्रो खाली बनने भर का देर है, यही मेट्रो का कमी था, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, कुछ दिन के बाद जो है ये उसके बराबरी हो जाए। तो कृषि उत्पादन में पर चर्चा की जाएगी, औद्योगिक सेक्टर में क्या काम हो रहा है या क्या विस्तार हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नगर विकास, किसी भी राज्य का विकास जो है इस पर निर्भर करता है कि नगर का कितना विकास हो रहा है। तो निकायों के पुनर्गठन के बाद शहरी आबादी भारत में, बिहार में शहरी आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि बहुत सारा जो पहले शहर नहीं था उसको शहर में कन्वर्ट कर दिया है। अब मेट्रो अगर बना रहा है, अभी तो शहर का बना रहा है, मान लीजिए कि हाजीपुर से मेट्रो सीधा कर दे मुजफ्फरपुर, तो सोचिए, आज नहीं तो कल ऐसा वो सोचेगा। जिस तरह से रफ्तार बढ़ रहा है, जिस तरह अब जिसे आप देख रहे हैं, कुंभ का जो महाकुंभ में जब सारे लोग ट्रेन पर चढ़ने लगे तो ट्रेन की कमी हो गई कि नहीं हो गई? सारे लोग कार पर चढ़े लगे तो सड़क पर रहने का नहीं। आधा से अधिक लोग गरीब है इसलिए कार पर आप आराम से घूम रहे हैं। अब अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है? 36 करोड़। 36 करोड़ पॉपुलेशन है और 36 करोड़ कार है। अगर एक कार है तब, और किसी किसी को दो कार भी है, तो 36 करोड़ पॉपुलेशन है, 40 करोड़ कार है। वहां कोई भी व्यक्ति अगर इंडियने है और सत्यनारायण भगवान का पूजा करा रहा है, तो वहां भी पंडित रहता है, यहीं से गया हुआ है, बिहार से गया हुआ, पूजा कराता है। तो किसी को इनवाइट नहीं कर सकता है बिना परमिशन का, क्योंकि आप 100 आदमी को इनवाइट कीजिएगा तो 100 कार से आ जाएगा। हो सकता है 100 से ज्यादा कार आ जाए, क्योंकि बेटा अपना कार पर आवे, उसकी वाइफ और अपना कार पर, बेटी अलग, हर का अपना कार है, तो ये पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक परमिशन, वहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। नगर का जो सेंटर है कि भाई हम पूजा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, ठीक है, आप जगह हॉल बुक कीजिए, और हर हॉल में कोई कोई तो जगह देखे कहा कि 1 लाख या 3 लाख तक कार आप लगा सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा मॉल देखे अमेरिका में, कनाडा में। तो यहाँ है कि मॉल बना दिया और कार पार्किंग छोटा है, आदमी सब आने लगेगा तो देखिए रोड जाम।
इधर रोड बंद, इधर रोड, पटना में भी प्रॉब्लम हो गया है। जगह जगह जो मॉल किया तो मॉल वाले का रोड ठीक है और उधर जाने का रास्ता बंद। तो पहला नियम वहां है कि आपको कितने लोग को मैक्सिमम बुला सकते हैं, तो उतना कार, और वहां हर व्यक्ति के पास एक कार है। अमेरिका में आप देखिएगा, जब चला रहा था तो देखिए अब इतना तेज क्या चला, तो कहा कि 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम चला ही नहीं सकते, 140 किलो, फाइन हो जाएगा। आगे ज्यादा भाग जाए। कहीं एक्सीडेंट बहुत कम होता है, एक्सीडेंट हम होते हुए देखे हैं एक बार, लेकिन एक्सीडेंट कम होता है, तो सब दूरी बनाए रखता है एक दूसरे के बीच में। नियाग्रा फॉल घूम रहे थे तो आए गए तो देखे कि एक जगह एक्सीडेंट हुआ था। वहां जैसे एक्सीडेंट होगा तो पुलिस और ये पानी, अग्निशामक दोनों साथ पहुंचता है। यहाँ है ना कि पुलिस आ जाएगा, अग्निशामक वाला नहीं, माने एक साथ कनेक्टेड है, जैसे फोन किया तो वो भी चल देगा, चल देगा। सब व्यवस्था देख करके लगा कि वहां हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन पहुंच रहे हैं, उसके बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है। अगर ठीक से सरकार चले और सचमुच में जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करे। अब कैसे पटना शहर में हम लोग रहते थे तो गंगा किनारे गंदगी भरा हुआ था, और अभी एक जेपी पथ बना दिया है जिस पर आप चलिएगा तो आपको महसूस होगा कि ग्रीस में है कि इंग्लैंड में है, कहाँ है नहीं, रात के समय में गंगा में तरह तरह का लाइट नजर आता है। तो विकास तो करना चाहिए तो होगा ही। पूरा बिहार में, अगर आप घूमते हैं तो अगर आप पटना शहर में आते हैं तो एक जगह अगर आप पुल पर चढ़ते हैं तो वो लगातार आप पूरे पटना शहर को घूम सकते हैं, और आप अपने स्थान पर जा सकते हैं, कहीं कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, अनछुए। तो इसलिए नगर विकास जो है ये भी बतलाता है कि आपके राज्य का विकास हो रहा है कि नहीं। तो बिहार में आबादी बढ़ रही है, और शहरी आबादी बढ़ रही है। गांव का आदमी है, देखते हैं, है उसका गांव में कहीं हाजीपुर में घर, लेकिन पटना में रहना है, वो छोड़ दिया वहां घर, है पटना में रह रहा है। बहुत सारे लोग हर तरह के काम करने वाले, नौकरी करने वाले पटना शहर, शहर की ओर भागने का। और इसका दूसरा रास्ता क्या है कि हाजीपुर को ही अच्छा शहर बना दिया जाए तो शहर का विकास होगा। तो बिहार में आबादी बढ़ रही है। और लास्ट है कि घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा के मामले में भी कमी आई है। तो इन्हीं सब बातों पर मैं आपको अब लिखने जा रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए और ऐसे भी। 945। और उनका पैसा आ गया था, चेक कर लीजिए। हम्म। पार्सल वाला के नहीं, वो भी मांग रहे हैं। तो और नहीं लेंगे, बता दो, नहीं आया है।